हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आज की वीडियो है उत्तराखंड की विभूतियों का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख सैन्य कर्मी। तो इसमें हमने कोशिश की गई है कि सेना में जितने भी उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति रहे हैं हम उनको सभी को कवर करते हुए चलें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे किसी भी लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे, जानते हैं उत्तराखंड के प्रमुख सैन्य कर्मियों के बारे में, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है दरबान सिंह नेगी। ठीक है दोस्तों, दरबान सिंह नेगी कहां से बिलोंग करते थे? काफरा चमोली से बिलोंग करते थे। आप जिला याद रखिएगा, ये चमोली से बिलोंग करते थे। अब इनका जन्म नवंबर 1881। अब देखिए, जन्म में अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दे रखी है तारीख। कई मार्च 1883 दी है, कई नवंबर 1881 दी है। ठीक है दोस्तों, वैसे जन्म आता नहीं है तो याद रखिएगा। और मृत्यु हुई थी इनकी 24 जून 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो दरबान सिंह नेगी कौन सी बटालियन से बिलोंग करते थे? तो सबसे पहले तो इनकी पोस्ट थी नायक की। ठीक है दोस्तों, जब ये सेना में भर्ती हुए थे तो किस पोस्ट में हुए थे? नायक। बाद में इनका प्रमोशन हो गया, इनको सूबेदार बना दिया गया था। और ये किस राइफल से थे? 1/39 गढ़वाल राइफल से ये बिलोंग करते थे। ठीक है दोस्तों, अब इनको जो ब्रिटिश क्योंकि इन्होंने जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश थे उनकी तरफ से लड़ा था। क्योंकि ब्रिटिश जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें गढ़वाल राइफल की 2 बटालियनों ने भाग लिया था। एक थी 1/39 और एक थी 2/39। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2 बटालियनों में भाग लिया था। और इसी बैटलफील्ड में और इसी लड़ाई में, जो कि लड़ाई हुई थी, कहां लड़ाई का नाम याद रखिएगा, ये हुई थी फेस्टुवर्ट। क्योंकि ये फेस्टुवर्ट जो कि फ्रांस में पड़ता है, ये क्षेत्र फ्रांस जो जर्मनी के अधीन था। ठीक है, जर्मनी ने इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया था और अंग्रेज इस क्षेत्र को जीतना चाह रहे थे। क्योंकि एक फेस्टुवर्ट की एक साइड 1 बटालियन थी और फेस्टुवर्ट की दूसरी साइड दूसरी बटालियन थी। तो फेस्टुवर्ट मिड का क्षेत्र था, इसमें जो दोनों बटालियन है वो मिल नहीं पा रही थी। तो दरबान सिंह नेगी ने अभूतपूर्व साहस का प्रदर्शन किया और इन्हें उपाधि दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैटल ऑफ फेस्टुवर्ट इन फ्रांस। ठीक है दोस्तों, तो दरबान सिंह नेगी ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? ये 1914 की बात है। तो बैटल ऑफ फेस्टुवर्ट याद रखिएगा, फेस्टुवर्ट याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और किंग जॉर्ज पंचम थे उस टाइम पे, उनके द्वारा 5 दिसंबर 1914 को जो विक्टोरिया क्रॉस से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अगर भारत के सैनिकों की बात करें तो 6 सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। उसमें से 2 उत्तराखंड के सैनिक हैं। उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले भी कौन है? दरबान सिंह नेगी। और इन्हें कब दिया गया विक्टोरिया क्रॉस? 5 दिसंबर 1914। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए 5 दिसंबर 1914 को इनको दिया गया, तो इन्होंने हमला कब किया था? फेस्टुवर्ट में। तो हमले की तारीख थी 23 और 24 नवंबर 1914। तो इसकी रात को 23 नवंबर की रात को उन्होंने हमला किया और जर्मनी से फेस्टुवर्ट को क्या कर लिया? फेस्टुवर्ट वाले इलाके में कब्जा कर लिया, जहां पहले कब्जा किसका था? जर्मनी का। ठीक है दोस्तों, और एक पॉइंट और याद रखिएगा दरबान सिंह नेगी से। दरबान सिंह नेगी संग्रहालय कहां है स्थित? ये लैंसडाउन में स्थित है। और लैंसडाउन नहीं मिलेगा आपको गढ़वाल राइफल का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कौन सी बटालियन से बिलोंग करते थे दरबान सिंह नेगी? 1/39 गढ़वाल राइफल से। और कहां से थे? चमोली से। क्या दिया गया? प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता उत्तराखंड के किस युद्ध में? फेस्टुवर्ट। ठीक है दोस्तों, फेस्टुवर्ट युद्ध में इन्हें क्या मिला था? विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। इन्हें मरणोपरांत नहीं मिला था, बाद में ये सेवानिवृत्त हुए थे 1924 में। ठीक है, अब आप बात करते हैं दूसरे सैन्य कर्मी की, जो है गबर सिंह नेगी, जो कि बिलोंग करते हैं चंबा टिहरी से। ठीक है दोस्तों, चंबा टिहरी के रहने वाले हैं और इनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1995 और इनकी मृत्यु हुई 10 मार्च 1915। ठीक है, तो ये किस पोस्ट में थे गढ़वाल राइफल में? ये राइफलमैन की पोस्ट में जो हुई थी इनका सिलेक्शन हुआ था।
ठीक है दोस्तों, तो गढ़वाल राइफल में राइफलमैन थे और इनकी बटालियन का नाम था 2/39 गढ़वाल राइफल। याद रखिएगा वो 1/39 है, 2/39 गढ़वाल राइफल। और इन्हें जो विक्टोरिया क्रॉस दिया गया, ये दूसरे विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है और इन्हें मरणोपरांत, अब देखिए पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता दरबान सिंह नेगी। अब पूछा जाए मरणोपरांत प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता, फिर आ जाएंगे गबर सिंह नेगी, क्योंकि जो बैटल ऑफ न्यूवे चैपल ये भी फ्रांस में हुई थी, जो कि मार्च 1915 को हुई थी, जो कि 10 मार्च 1915 को यहाँ पर जो राइफलमैन गबर सिंह नेगी है वो शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये है बैटल ऑफ न्यूवे चैपल, याद रखिएगा बैटल ऑफ न्यूवे चैपल, ये भी फ्रांस में हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और इसमें राइफल गबर सिंह नेगी शहीद हुए थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश सेना थी उस टाइम पे, उनके द्वारा इन्हें क्या दिया गया, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। अब याद रखिएगा गबर सिंह नेगी की याद में, इनकी स्मृति में हर साल चंबा में 20 या 21 अप्रैल, अभी हिंदू नववर्ष या हिंदू कैलेंडर के अनुसार होता है विक्रमी संवत जिसे हम कहते हैं, तो गबर सिंह नेगी मेला लगता है चंबा में प्रतिवर्ष 20 और 21 अप्रैल को, 20 या 21 अप्रैल को। और याद रखिएगा गबर सिंह नेगी की जो स्मारक है वो भी कहाँ स्थित है, चंबा में। ठीक है दोस्तों, तो चंबा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और चंबा कहाँ मिलेगा हमें, पहले में। अब आते हैं आगे और बढ़ते हैं, जानते हैं पहले परमवीर चक्र विजेता भारत के भी और उत्तराखंड के भी, ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है दोस्तों, ये किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, 4 कुमाऊं, तो 4 कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। और श्रीनगर शहर और हवाई अड्डा, क्योंकि हमें पता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद तुरंत पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया, और हमला किस साइड से किया, श्रीनगर से, क्योंकि उस समय जो श्रीनगर की रियासत है, जो राजा हरि सिंह है, उन्होंने भारत में उस टाइम मिले नहीं थे, तो उस समय श्रीनगर पे कबालियों का हमला हो जाता है और बहुत सारे क्षेत्र पे कब्जा कर लिया जाता है। तो तुरंत से फिर हरि सिंह जी सरदार पटेल और नेहरू जी से मिलने जाते हैं और भारतीय सेना से मदद मांगते हैं, और भारतीय सेना तुरंत मदद के लिए आती है। तो उसी युद्ध में, जो पहला युद्ध हुआ है पाकिस्तान के साथ, उसमें श्रीनगर शहर और श्रीनगर हवाई अड्डा दोनों ही कबालियों के कब्जे में ना जा पाए, इसको बचाने में बहुत अहम योगदान निभाया था मेजर सोमनाथ शर्मा ने, और यहाँ पर को ये शहीद हो गए थे और इसीलिए इन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि होता है परमवीर चक्र। अब याद रखिएगा जो परमवीर चक्र है ये युद्ध के क्षेत्र में अभूतपूर्व साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, परमवीर चक्र सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा है उत्तराखंड के पहले और भारत के भी पहले परमवीर चक्र विजेता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सूरवीर सिंह पवार, ये टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जो इमरजेंसी कमीशन, क्योंकि युद्ध के दौरान कमीशन जो होते हैं वो अचानक से किए जाते हैं, प्रमोशन होता है फटाफट, तो वहां पर वो भारतीय सेना में इनको कैप्टन का पद मिला था। ठीक है दोस्तों, अब जो सूरवीर सिंह पवार हैं ये लेखक हैं, इतिहासकार हैं और भी राजनीतिज्ञ अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप सूरवीर सिंह पवार का नाम याद रखिएगा इनकी रचनाओं के लिए। तो सूरवीर सिंह पवार की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, एक है फतेह प्रकाश, दूसरी है अलंकार प्रकाश और तीसरी है गढ़वाली के प्रमुख अभिलेख एवं दस्तावेज। तो ये तीनों ही रचनाएं हैं इनकी सूरवीर सिंह पवार। ठीक है दोस्तों, उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं, अलग अलग फील्ड से ये जुड़े हुए हैं। बेसिकली ये क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्हें भारतीय सेना में कैप्टन के पद पे नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इनकी रचनाएं याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो मेजर शैतान सिंह, इनके नाम से हर कोई वाकिफ है, क्योंकि वो 1962 के भारत चीन युद्ध में, जो कि लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, तो भारत चीन का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में हमसे चीन ने अक्साई चीन छीन लिया था। ठीक है दोस्तों, तो भारत चीन के युद्ध में जो लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो अदम्य साहस का प्रदर्शन किया मेजर शैतान सिंह ने और इन्हें मरणोपरांत दिया गया परमवीर चक्र। तो उत्तराखंड के दूसरे परमवीर चक्र विजेता कौन है, मेजर शैतान सिंह। ठीक है दोस्तों, तो जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था लद्दाख के, वहां मेजर शैतान सिंह की स्मारक भी स्थित है। तो याद रखिएगा मेजर शैतान सिंह है
परमवीर चक्र विजेता कब? 1962 की वॉर में, जो कि भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगली बात करते हैं तो बिपिन चंद्र जोशी, इनका भी नाम हर किसी ने सुना होगा। तो 1993 और 94 के दौरान ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय थल सेना के जो उत्तराखंड से पहले अध्यक्ष बने थे वो थे बिपिन चंद्र जोशी, जो कि बिलोंग करते हैं कहां से? अल्मोड़ा से। वैसे ही एडमिरल देवेंद्र जोशी ये भी बिलोंग करते हैं अल्मोड़ा से, और ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014 तक। तो भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड से जो बने वो थे एडमिरल देवेंद्र जोशी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का ही नाम याद रखिएगा, जोशी जोशी है, बिपिन चंद्र जोशी और एडमिरल देवेंद्र जोशी। ठीक है दोस्तों, तो थल सेना अध्यक्ष, नेवी के जो सर्वोच्च पद होता है उसे बोलते हैं एडमिरल, और एयर मार्शल होता है एयरफोर्स का सर्वोच्च पद। अब बात करते हैं मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल। ठीक है दोस्तों, तो मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल ये भी बिलोंग करते हैं अल्मोड़ा से। तो ये दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा में पुलिस निरीक्षक थे, और इनका नाम किस क्षेत्र से क्यों आता है? क्योंकि जो 19 सितंबर 2008 में जामिया नगर के बटला हाउस में जो आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था उसमें ये शहीद हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो जिसे हम बटला हाउस एनकाउंटर बोलते हैं, तो बटला हाउस एनकाउंटर में ही शहीद हुए थे कौन? मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल। और बटला हाउस एनकाउंटर कब हुआ था? 19 सितंबर 2008 को। अब याद रखिएगा कि शहीद होने से पहले ये एक राष्ट्रीय पदक, उसके अलावा 26 पुलिस पदक भी जीत चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो एक राष्ट्रीय पदक और 6 पुलिस पदकों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, और मरणोपरांत इन्हें जो शांति के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है दोस्तों, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अब देखिए, युद्ध के क्षेत्र में अदम्य साहस के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र, ये सेना का सर्वोच्च सम्मान है। उसके अलावा जो सर्वोच्च सम्मान माना जाता है युद्ध को हटा दे तो वो होता है अशोक चक्र। अब अशोक चक्र से सेना के कर्मी भी सम्मानित होते हैं, और आम नागरिक भी होते हैं, और अन्य अन्य क्षेत्रों के जैसे दिल्ली पुलिस और जो सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसके भी बहुत सारे जवानों और उनके अधिकारियों को सम्मानित किया जा चुका है। तो अशोक चक्र से इनको सम्मानित किया गया। और याद रखिएगा लगभग 55 मुठभेड़ों में इन्होंने प्रतिवाद किया था, जिसमें 43 से ज्यादा आतंकवादियों को इन्होंने मार गिराया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बटला हाउस एनकाउंटर से किसका नाम जुड़ा हुआ है? बटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए थे उत्तराखंड के मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल, जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और लास्ट आता है हमारे गजेंद्र, आज की वीडियो में गजेंद्र सिंह बिष्ट जो 26/11 का हमला हुआ था, 26 नवंबर 2008 में मुंबई के ताज में हमला हुआ था, या मुंबई हमले में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो गजेंद्र सिंह बिष्ट ने अपनी जान की परवाह किए बिना जो वहाँ हॉस्टेज थे उनको छुड़ाया था, और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था, और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो भारत सरकार द्वारा इन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा गजेंद्र सिंह बिष्ट का संबंध है 26/11 के मुंबई हमले से। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख सैन्य कर्मी थे, आपने सब देखे, हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके अलावा जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है, भारत चाइना का युद्ध है, उसके अलावा बटला हाउस एनकाउंटर, उसके अलावा थल सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, मुंबई हमले। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं जिनके नाम हैं जो पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट करते हुए चलिए, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी भी लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।